प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन और धान्य की कोई कमी न थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया और स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में यह चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुण्य अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी खाकर भी पेड़ के नीचे मजे से सोता था। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ यह राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र सिर्फ 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। गुरु बोले, तो फिर ऐसा करो, अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, राजन, अब तुम क्या करोगे। इस पर राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता होगी और राजपाट तो अब मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा बोले, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु बोले, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, अपनी कुटिया में जाकर रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी जगह तुम राजपाट संभाल लेना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल लौटे और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। राजा बोला, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न पूछा। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुम अपने काम को बोझ समझते थे और हर पल अपने मानस पटल पर उस बोझ को ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता को दूर करने का तरीका है। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।